गरीब का बच्चा जो महंगे स्कूलों की फीस नहीं भर पाता, वो मजबूरी में सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इस उम्मीद से कि यहाँ से पढ़ लेकर वो आगे बढ़ेगा, जीवन में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उनके सपनों को उड़ान भरने से पहले ही कुचल दिया जाता है। सरकारें जिनके नाम पर वोट मांगती हैं, मुफ्त शिक्षा का वादा करती हैं, जिन गरीबों के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है, उन्हीं के बच्चों को आज सरकार सुरक्षित शिक्षा का माहौल तक नहीं दे पा रही है। राजस्थान के झालावाड़ में जो घटना हुई है, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। झालावाड़ का यह सरकारी स्कूल, जहां बच्चे प्रार्थना करने वाले थे, वो सरकारी लापरवाही की वजह से वही दब गए। 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे जिनका भविष्य बनना था, उनके लिए स्कूल कब्रगाह बन गया। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात क्या है जानते हैं? जब स्कूल की छत गिरी, बच्चे मरे और घायल हुए, तो प्रशासन को कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन जब घायल बच्चों को देखने अस्पताल में मंत्री जी आने वाले थे, बड़े अधिकारी आने वाले थे, तब प्रशासन को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं मंत्री जी को अस्पताल तक पहुंचने में कोई समस्या ना हो जाए, कहीं गड्ढों की वजह से उनकी गाड़ी को झटके ना खाने पड़े। इसलिए फटाफट अस्पताल के बाहर सड़क बनाने का काम शुरू हो गया। अब सोचिए, एक सरकारी स्कूल है जो 1951 में बना था, जर्जर हालत में था, छत में सीलन, दीवारों में दरारें और पौधे उगाए थे। की मरम्मत सालों साल सरकारी फाइलों में अटकी रही, वो नहीं बन पाया। नतीजा हुआ कि बारिश आते ही स्कूल की दीवार गिर गई, 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई, 27 बच्चे घायल हुए, जिनमें से 9 अभी आईसीयू में हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जबकि इस घटना को रोका जा सकता था। ग्रामीणों ने पहले ही इमारत की खस्ता हालत की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी की। जिला प्रशासन का कहना है कि इस स्कूल को जर्जर भवनों की सूची में शामिल ही नहीं किया गया। सोचिए ये सिस्टम में कितना बड़ा फेलियर है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर तभी इस स्कूल की मरम्मत करवा दी जाती तो शायद वो 7 बच्चे आज भी जिंदा होते। खैर, हादसे के पहले तो सरकार कुछ नहीं कर पाई, पर हादसे के बाद कार्रवाई का दिखावा जरूर कर रही है। घटना के बाद स्कूल के 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उधर जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी गांव वालों के आरोपों को नकारते हुए कह रहे हैं कि बारिश की वजह से छत गिर गई, बाकी स्कूल की दीवार में कोई और कमी नहीं थी। गांव वाले इस लीपापोती की वजह से और ज्यादा भड़के हुए हैं। वो बता रहे हैं कि जब घटना हुई तो स्थानीय लोग खुद दौड़कर पहुंचे और मलबे से बच्चों को निकाला। प्रशासन वहां भी समय से नहीं पहुंचा। कई बच्चों को निजी वाहनों में अस्पताल ले जाया गया, एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी समय पर। कुल मिलाकर प्रशासन ने हर कदम पर लापरवाही दिखाई। अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो सरकार नींद से जागी है। सीएम भजन लाल ने कहा है कि राज्य भर के स्कूल भवनों का निरीक्षण होगा ताकि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हादसे के बाद जांच की बातें कही गई। पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं, पर काम कभी नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि देश में 50,000 से अधिक स्कूल जर्जर हालत में हैं। ओडिशा में 12,343 जर्जर स्कूल हैं, महाराष्ट्र में 8,071, पश्चिम बंगाल में 4,269, गुजरात में 3,857, आंध्र प्रदेश में 2,779, मध्य प्रदेश में 2,659, उत्तर प्रदेश में 2,238 और राजस्थान में 2,061 स्कूल बदतर हालत में हैं। लेकिन ये कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता, इसीलिए इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। ये स्कूल इसलिए भी खराब हालत में है क्योंकि यहाँ नेताओं और बड़े अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो सरकार के मुताबिक जरूरी नहीं है, किसी सुविधा के लायक नहीं है। यही आज के भारत की सच्चाई है।